दोस्तों आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर तकरीबन माउंट एवरेस्ट के साइज का चिक्सलूब एस्ट्रॉइड टकराया था, जिसके टकराव के बाद पूरी पृथ्वी पर ऐसा खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिला कि जिसके एंड रिजल्ट के रूप में डायनासोर्स की पूरी स्पीसीज को एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पर हम यानी कि मैमल्स की स्पीसीज भी सिर्फ इसीलिए जिंदा बच पाई थी क्योंकि हम लोग उस वक्त अंडरग्राउंड रहा करते थे, लेकिन अब कंडीशंस पूरी तरह रिवर्स हो चुकी है और इंसान धरती की ऊपरी सतह पर संपूर्णतः फैल चुके हैं। अब ऐसे में हर किसी के मन में हमेशा ये सवाल आता रहता है कि अगर ऐसा कोई भी एस्ट्रॉइड दोबारा से धरती पर टकराया तो क्या हमारे पास बचने का कोई साधन होगा भी या नहीं। अब अगर 1 महीने पहले इस सवाल को किसी से भी पूछा जाता तो जवाब ना में मिलता, लेकिन 26 सितंबर 2022 के दिन डार्ट के सफल परीक्षण के बाद फाइनली अब हम अंतरिक्ष से आने वाले खतरों का भी सामना कर सकते हैं। अब आखिर क्या है ये डार्ट और क्या वाकई इसके आने से कोई एस्ट्रॉइड इंसानों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा? सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पता लगाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं ह्यूमैनिटी के इस नए वेपन के बारे में। दोस्तों एक डेटा के हिसाब से हर साल तकरीबन 17,000 मीटियोराइट्स धरती के पास से होकर गुजरते हैं, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें ऐसे एस्ट्रॉइड की जो इंसानों को वाकई नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट औसत रूप में हर 2 से 3 महीनों में एक ना एक बार धरती के पास से जरूर गुजरते हैं। अभी भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें एस्ट्रॉइड सून गोइंग टू पास द अर्थ तो वापस आपको किसी न किसी एक एस्ट्रॉइड का नाम जरूर दिख जाएगा। बाकी 13 अप्रैल साल 2029 के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। दरअसल ये वो तारीख है जिसको लेकर वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस दिन तकरीबन 1100 फीट चौड़ा एपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है। अब चांसेस है कि ये धरती के थोड़ा सा पास से होकर भी गुजर जाए, लेकिन जिस तरह की इसकी ट्रेजेक्टरी है ऐसे में दोनों ही केसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एस्ट्रॉइड चिक्सलूब एस्ट्रॉइड जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जिस भी एरिया में होगा उसके आसपास के काफी बड़े इलाके को यह ध्वस्त करके रख देगा। और ऐसे ही भविष्य के अनेकों खतरों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जिससे कि वो एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरी को बदलकर उन्हें उस दिशा में धकेल दे जिससे कि वो धरती पर टकरा ना पाए। और इसी ग्रेटर गोल की तरफ पहला कदम लिया डार्ट मिशन ने। दोस्तों डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट एज नोन एज डार्ट बेसिकली ह्यूमैनिटी का पहला प्लैनेटरी डिफेंस प्रोग्राम है जिसको इनिशियली नासा और एसा ने साथ में शुरू किया था। अब उनका इनिशियल प्लान था कि वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार करेंगे जो एक ऑप्टिमम फोर्स के साथ धरती के पास से गुजरने वाले किसी एस्ट्रॉइड से टकराएगा और फिर अपने टकराव के बाद उस एस्ट्रॉइड के रेगुलर पाथ को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों के लिए इस मिशन में सबसे पहली चुनौती ये थी कि उन्हें एक ऐसे एस्ट्रॉइड को चुनना था जिस पर टेस्ट करने के दौरान अगर मिशन फेल भी रहा तो भी उससे धरती को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम बनाने के चक्कर में एस्ट्रॉइड उल्टा धरती की ओर अट्रैक्ट हो गया तो इससे पृथ्वी की ओर आग के गोलों की बारिश होनी शुरू हो सकती है। अब इन सभी खतरों को जानते हुए सोलर सिस्टम को खंगालने के बाद उन्हें डिमॉर्फस एक परफेक्ट एस्ट्रॉइड लगा। दोस्तों डिमॉर्फस दरअसल एक ऐसा माइनर एस्ट्रॉइड है जो कि डिडाइमोस नाम के एक बड़े एस्ट्रॉइड का किसी चंद्रमा की तरह चक्कर काटता रहता है। अब अच्छी खासी कैलकुलेशंस को अंजाम देने के बाद साल 2017 से 2021 के बीच लगभग 4 सालों के अंतराल में तैयार किया गया इस परिकल्पना को हकीकत में बदलने वाले डार्ट स्पेसक्राफ्ट को। अब दोस्तों डार्ट स्पेसक्राफ्ट 610 किलो का एक ऐसा इम्पैक्टर था जिसमें लिटरली कोई भी मेजर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं मौजूद है सिवाय कुछ कैमरास और बेसिक सेंसर्स के, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन में यूज होने वाला था, ना कि किसी तरह की रिसर्च में। अब इस मिशन में यूज किया जाने वाला ड्रैको कैमरा स्पेसिफिकली इस मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाए और टकराव के पहले की एक एक तस्वीर को धरती पर भेज सके, जिस वजह से इसमें सेंसिटिविटी और इम्पैक्ट झेलने की क्षमता को बहुत खास ध्यान रखा गया। अब डिडाइमोस रिकॉग्निसेंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन यानी कि ड्रैको
कि एक खास बात यह भी है कि सेंसर्स की नेविगेशन में मदद करने के लिए ये अब तक के सबसे कारीगर कैमराज में से एक है, जिसे अपग्रेड करके अगले प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इन सभी चीजों के अलावा इस कैमरे में CMOS इमेज सेंसर का इस्तेमाल तो किया ही गया है ताकि अंधेरा भी इस मिशन का कुछ बिगाड़ ना पाए। खैर यार, इन सब में एक बात तो सबको पता थी कि एस्टेरॉयड से टकराने के बाद मेन स्पेसक्राफ्ट तो ऑब्जर्वेशंस करने लायक रहेगा ही नहीं और ना ही वो टकराव की एग्जैक्ट फुटेजेस को डिलीवर कर पाएगा, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इटालियन स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया लिसिया क्यूब भी स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजा था ताकि टकराव से कुछ दिनों पहले ये कैमरा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर एक ऑब्जर्वर के एंगल से सारी फुटेजेस धरती पर डिलीवर कर पाए। अब अगर इस बात को ध्यान में रखकर देखा जाए कि मानव इतिहास में पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं बनाया गया तो 4 साल का समय डिजाइनिंग से लेकर प्रोडक्शन के लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसे 324.5 मिलियन डॉलर की लागत लगाकर बनाया गया और 24 नवंबर 2021 के दिन अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। नाउ एज एक्सपेक्टेड 11 सितंबर के दिन डार्ट से लिसिया क्यूब अलग हो गया, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी सर्विलेंस भी एक्टिवेट हो गई और फिर 26 सितंबर 2022 की रात अपनी लॉन्च से एग्जैक्टली 10 महीने 2 दिन के बाद एक सक्सेसफुल इंपैक्ट के बाद डार्ट ने डिमॉर्फस के साथ कोलाइड करते हुए बिना उसे तोड़े उसे उसकी ट्रेजेक्टरी से दूर धकेल दिया। और इसी सक्सेसफुल परीक्षण के साथ हमने उल्कापिंडों से बचने के लिए अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। अब यार, एक सवाल आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि अगर हमारी और कोई उल्कापिंड आ रहा है तो हम उसे परमाणु हथियार से फोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इंसानों ने कभी भी ऐसा करने की कोशिश भी की तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वेल, ग्राफिकली बताए तो अगर धरती पर कोई उल्कापिंड आ रहा है और हमने उस पर परमाणु हथियार से हमला कर दिया तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बड़ा सा उल्कापिंड टूट जाए, लेकिन यहाँ उसका टुकड़ों में बिखरना हमारे लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा क्योंकि पहले जो इम्पैक्ट धरती की एक ही जगह पर होने वाली थी वो अब ग्लोबली अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर पड़ेंगे और जहां अगर कहीं इस इम्पैक्ट के बाद ह्यूमैनिटी के सर्वाइव करने के थोड़े से भी चांसेस बचे होंगे तो वो भी इस धमाके के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उल्कापिंड के विस्तृत होने की वजह से धरती का हर एक हिस्सा किसी न किसी एस्टेरॉयड के टकराव का शिकार बनेगा और पूरी मानव जाति 100% एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब इसी दर्दनाक पॉसिबिलिटी की वजह से वैज्ञानिक ये जोखिम उठा ही नहीं सकते थे कि अपने ऊपर आने वाले किसी एस्टेरॉयड को टुकड़ों में बांट दे, और यही रीजन था कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते बचे थे। पहला तो ये कि या तो वो एस्टेरॉयड पर फोर्स अप्लाई करके उसकी दिशा बदल दे और दूसरा ये कि मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके वो उस एस्टेरॉयड को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करे। नाउ बिलीव इट और नॉट, बट ये मैग्नेटिज्म वाला आइडिया हमने नहीं बनाया बल्कि हाइपोथेटिकली इसे भी प्रपोज किया गया था, लेकिन हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के दायरे में इसका हकीकत में बन पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कभी इसकी ओर रुख मोड़ा ही नहीं, जिसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही तरीका बचा और वो था फोर्स की मदद से एस्टेरॉयड की दिशा को बदलने का। अब यार, ये पूरी प्रक्रिया भले ही सुनने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में जो खतरा सबसे ज्यादा था वो था एस्टेरॉयड के टूटने का। नाउ एट द एंड ऑफ द डे इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्टेरॉयड्स होते तो पत्थरों का एक बड़ा सा रूप ही है जो बस अंतरिक्ष के वैक्यूम में घूमा करते हैं, और उस बड़े से पत्थर को जोर देकर बिना उसको तोड़े उसकी दिशा बदलना उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल एक हथौड़े से बीच हवा में ईंट को हिट करना, वो भी इस तरह से कि ईंट 2 टुकड़ों में ना टूटे। अपने थ्रस्टर्स की मदद से डार्ट के फोर्स और उसकी स्पीड को कॉन्स्टेंटली बैलेंस रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर फोर्स थोड़ा सा भी कम होता तो उल्टा स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते और एस्टेरॉयड वापस से आगे की ओर आ जाता। लेकिन वहीं अगर स्पेसक्राफ्ट का फोर्स लिटरली 1% भी ज्यादा होता तो विक्टिम एस्टेरॉयड के टुकड़े भी हो सकते थे। अब बात करें अगर इसके फ्यूचर की, तो इसी स्पेसक्राफ्ट में कुछ जरूरी चेंजेस करने के बाद इसके इनहैंस्ड वर्जन को और बड़े और ज्यादा फास्ट एस्टेरॉयड्स पर टेस्ट किया जाएगा ताकि आगे आने वाली और बड़ी चुनौतियों के लिए इन्हें तैयार किया जा सके। अब जरा सोच कर देखिए कि जब कोई एस्टेरॉयड धरती पर आता है तो उसकी स्पीड डिमॉर्फस जैसे छोटे मोटे एस्टेरॉयड के सामने कुछ भी नहीं होती, और इसी वजह से आगे आने वाले सभी एक्सपेरिमेंट्स का परफेक्टली एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कभी भी वाकई हमें इन डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़े तो वो फेल ना हो पाए और हमारी सारी मेहनत सफलतापूर्वक हमारी जान बचा सके। अब दोस्तों, जाते जाते एक अंतरिक्ष फन फैक्ट हो जाए।
दरअसल ये माइलस्टोन इतना बड़ा है कि गूगल ने इसे सेलिब्रेट करने के लिए खास कस्टम सर्च फीचर निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल में डार्ट मिशन सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर डार्ट स्पेसक्राफ्ट अपीयर होगा और टकराव के एनिमेशन के बाद आपका पूरा सर्च रिजल्ट हल्का टेढ़ा हो जाएगा। अब यकीन ना हो तो खुद ट्राई करके देख लो। वैसे आपके हिसाब से क्या इस तरह के स्पेसक्राफ्ट आगे जाकर हमें असल जिंदगी के बड़े बड़े एस्ट्रॉयड के टकराव से बचा पाएंगे? क्या हम इंसान डायनासोर वाले एक्सटिंक्शन जैसे किसी एक्सटिंक्शन को पार कर जाएंगे? आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।